और आप देख सकते हैं यहाँ पे बायस आ रही है, मतलब स्क्रीन आ रही है, उसमें कुछ इस तरह से एक वाइट मैसेज आ रही है। तो इसका मतलब आपका जो बायस है वर्किंग प्रॉपरली, बट इसका जो विंडोज़ है वो नहीं खुल रहा है। तो मैंने इसको फॉर्मेट करने का भी ट्राई किया, लेकिन फॉर्मेट नहीं हो रही है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है स्मार्ट हार्ड डिस्क रीडर, मतलब इसका जो हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो चुका है। तो हम इसका हार्ड डिस्क को चेंज करना होगा, क्योंकि ये हार्ड डिस्क रिपेयर नहीं किया जा सकता मोस्ट ऑफ द केसेस। फ्री में मोबाइल एवं लैपटॉप इंजीनियर बनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, मेरा नाम है साहिल यादव और आप देख रहे हैं रिप्रोनिक्स चैनल। आप देख सकते हैं इसका जो लैपटॉप है, इसका मैं आपको बैक टर्न करके दिखाता हूँ। इसका जो पूरे कवर सील है, मतलब इस तरह बैक की तरफ कोई भी पार्ट लैपटॉप का नहीं दिया है, मतलब जितने पार्ट है लैपटॉप के अंदर ही है सभी पार्ट। तो इसको हम किस तरह से रिपेयर करते हैं इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं इस लैपटॉप को खोलने की ट्राई करता हूँ। खोलने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने लैपटॉप को ऑफ नहीं किया है, लेकिन इसका मैं बैटरी को, इसका जो बैटरी है उसको मैं निकाल देता हूँ। पहले बैटरी को मैं स्लाइड करता हूँ। स्लाइड करने के साथ जो बैटरी है देख सकते हैं आप, इस तरह से बैटरी निकल चुका है। बैटरी निकल चुका है, आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। निकलने के बाद इसका पावर ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको लैपटॉप को जितने भी इसके पीछे स्क्रू है सभी को खोलना है, क्योंकि आगे के पार्ट खोलने के लिए पीछे का स्क्रू खोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसका स्क्रू जितने भी है सभी को खोल लेता हूँ पहले, और फिर मुझे इस लैपटॉप को रिपेयर मतलब जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर उसको खोल के मैं उसको रिप्लेस करूँगा। तो चलिए पहले मैं स्क्रू जितने भी सभी को खोल लेता हूँ फटाफट। कोई स्क्रू सभी निकाल दिया है। अब इसको हम आगे टर्न करते हैं, आगे टर्न करते हैं, फिर इसको इस तरह से ओपन करते हैं कवर को, और कीपैड है इसको हम निकालते हैं। कीपैड को निकालने के लिए कहीं पे स्क्रू खोलने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको कहीं से पुल करना है, थोड़ी सी गैप बना के इसको ऊपर की तरफ पुल करना है, इसको इस तरह से। और इसका लॉक होती है कुछ इस तरह से पुल कीजिए, और फिर इसका जो लॉक होती है वो खुद ब खुद ही इसको थोड़ी सी इस तरह से ठेल देना है, और फिर जो कीपैड है वो निकल जाती है। और इसका जो केबल कनेक्शन होता है पीछे, तो इस केबल कनेक्शन का अलग कर लेना है, फिर इसको निकाल देना है। दोस्तों, लैपटॉप डिसेंबल से जुड़ी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, तो उसको भी आप देख सकते हो। इसमें मैं आपको स्पेशली हार्ड डिस्क कैसे रिप्लेस किया जाता है वो दिखाऊंगा। तो कीपैड निकालने के बाद मैं एक HP का लैपटॉप है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो कीपैड के अंदर बहुत सारी स्क्रू होती है, तो सभी स्क्रू को खोल लेना है। यहाँ पे 5 स्क्रू दिख रही है, मैं सभी स्क्रू को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसका जो केबल कनेक्शन है इसको भी अलग कर लेना है इस तरह से। और केबल की जो केबल पावर की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर की केबल, यहाँ पे पावर स्विच है इसका केबल है, और एक यहाँ टच का केबल यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं टच का केबल है, और यहाँ पे कीपैड का केबल लगता है। तो 3 कनेक्टर यहाँ पे है, तो तीनों को मैंने अलग कर लिया है। और फिर अब हमें ये जो कवर है इसको बाहर करना है। तो इसको बाहर करने के लिए इसको इस तरह से कहीं से थोड़ी हल्की सी पुल करनी होगी। इसको फ्रंट लॉक होती है सारी, तो हमें सभी लॉक्स को इस तरह से ऊपर करके खोलना है। खोलने के बाद इस तरह से धीरे से इसको पुल करना है। पुल करने पर ये सारी लॉक खुल के बाहर आ जाएगी। ये कहीं पे अटक गया है तो देख ले इसको। ओके, यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे DVD निकालना मैं भूल गया, तो मैं DVD को भी निकाल देता हूँ। तो DVD के अंदर भी कुछ स्क्रू हो सकती है, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 स्क्रू लगी हुई है, तो इसको भी खोलना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं निकलेगी। तो इसको भी हम खोल देते हैं। फिर खोलने के बाद अब हमें फिर से इसको कवर जो है इसको बाहर कर लेना है। बाहर करने के बाद अलग हो चुका है। अब हमें ये जो हार्ड डिस्क आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो इस हार्ड डिस्क को हम निकाल लेते हैं। इस हार्ड डिस्क को
और जो अलग जो हार्ड डिस्क है उसको हम डालते हैं। तो इस हार्ड डिस्क को निकालने के बाद इसका एक इस तरह से एक कुछ लगा हुआ है इसमें, इसको हम ये सपोर्ट है, इसको हम खोल के जो हमारे अलग हार्ड डिस्क है उसमें हम डाल देते हैं इसमें। ओके, इसमें हम डाल सकते हैं इसको। अब हार्ड डिस्क किसी भी हार्ड डिस्क को बदलना बहुत ही आसान है। आप किसी भी लैपटॉप का हार्ड डिस्क किसी में डाल सकते हो। आपके पास पुराना लैपटॉप हो तो उसका हार्ड डिस्क भी डाल सकते हो, नहीं हो तो भी उसको डाल सकते हो, लेकिन इसका अगर इस तरह की सपोर्ट है तो उसको उसमें डाल दो फिर। और मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। डालने के बाद इसमें एक स्क्रू भी डाल देता हूँ। हार्ड डिस्क मैंने यहाँ पे डाल लिया है। अब इसका जो कवर है इसको मैं फिर से वापस जैसे था वैसे डाल देता हूँ। और इसके लॉक्स को इस तरह से प्रेस करने पर सभी लॉक फिट हो जाती है। और हमें अब क्या करना है, इसका जो कनेक्टर है उसको फिर से इसमें फिट कर देना है, कनेक्शन को लगा देना है। लगाने के एक पावर केबल का कनेक्टर है जो मैं अभी लगा रहा हूँ। अगर ये प्रॉपर्ली नहीं लगी तो पावर ऑन नहीं होगा। ये जो है टच पैड का कनेक्टर है, टच पैड, इसको भी मैं अच्छी तरह से मिला के लगाना है, क्योंकि जो कनेक्टर अच्छी तरह से नहीं लगी वो कनेक्टर काम नहीं करेगी। तो मैंने कनेक्टर लगा दिया है। अब इसका बैटरी डाल के थोड़ा ऑन कर लेके मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। एक कीपैड डालने से पहले मैं एक बार इसको ऑन करके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जो कनेक्टर है वो अच्छी तरह से फिट हुई है नहीं। अगर फिट नहीं हुई तो फिर से हमें बैटरी डाल दिया है। अब इसको मैं ऑन करके एक बार चेक कर लेता हूँ। ऑन हो चुका है, देख सकते हैं आप इस तरह से। मतलब पावर का जो हमारा कनेक्टर था बिल्कुल सही लगा है। हमारा पावर ठीक है, टच भी ठीक ही होना चाहिए। इसका जो स्क्रू है इसमें हम डाल देते हैं। कीपैड के अंदर जो स्क्रू थी सभी को हम डाल देते हैं। हार्ड डिस्क में विंडोज होती नहीं है, उसमें हमें विंडोज डाल के फिर कनेक्टेड हो गया है। स्क्रू को डालने के बाद अब क्या कीपैड को डाल के देखते हैं। कीपैड को इस तरह से यहाँ पे फिट कर लेना है और फिर इसको बंद कर देना है। फिर इसको यहीं पे इस तरह से रखने देता हूँ और फिर मैं डीवीडी को जोड़ देता हूँ। और फिर इसको फॉर्मेट करके डीवीडी को जोड़ने से पहले हमें इसका जो स्क्रू है उसको लगाना है। स्क्रू को लगा देता हूँ। दोनों स्क्रू को मैंने डाल दिया है। अब जो डीवीडी है इसको हम इससे डाल देते हैं। डीवीडी डालने के बाद चलिए डीवीडी मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं टर्न करता हूँ, फिर इसको मैं इसको विंडोज़ डाल के दिखाता हूँ आपको। इसको ऑन करता हूँ जी। विंडोज़ का डीवीडी ऑलरेडी इसमें लगा है। विंडोज़ डाल के देखता हूँ इसको काम करे या नहीं करे। नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है विंडोज़ डालने के लिए। इस तरह से नया हार्ड डिस्क डालने के बाद आपको विंडोज़ डालना ज़रूरी होता है। तो विंडोज़ का सीडी मैंने पहले से यहाँ पे रखा हुआ था। नया हार्ड डिस्क डाल के मैं एक्सेप्ट करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। कस्टम में जाना है, एडवांस में नेक्स्ट करना है। फिर जो जितने भी पार्टीशन दिख रहे हैं सभी को डिलीट मार देना है। यहाँ पे क्लिक डिलीट, ओके। फिर सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो चुका है। फिर न्यू करता हूँ। फिर हमें इसमें लेना है
50,000 MB 50 GB के करीब में सी ड्राइव में डाल देना है। बाकी जो 6 GB है उसको दो मतलब 50-50 के रेशियो में सभी को मैं डिवाइड कर देता हूँ। 50,000 अप्लाई, जिसमें इसमें 3 ड्राइव बनाता हूँ। अब आप देख सकते हो एक रिजर्व होता है ऑटोमेटिक 100 MB रिजर्व ले लेता है, बाकी को मैं 3 पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूँ। तो इस हार्ड डिस्क को मैंने इस तरह 3 पार्टीशन में डिवाइड किया है। और जो पार्टीशन 1 है वो रिजर्व है, पार्टीशन 2 सी ड्राइव है। तो मैं सी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहता हूँ विंडोज़ को, इसीलिए सी में क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। तो सी में हमारा जो विंडोज़ है इंस्टॉल हो जाएगा। तो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग करने के लिए बस यही मेन स्टेप है। आपको इतना करने के बाद ऑटोमेटिक बाकी प्रोसेस खुद कर लेता है। दोस्तों देख सकते हैं आप कंप्यूटर का जो फॉर्मेटिंग है उस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप कंप्यूटर खोल के यहाँ पे जो हार्ड डिस्क होती है उसको फॉर्मेट कर सकते हो। इससे राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट मार देना है, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम हार्ड डिस्क को जो अदर ड्राइव है उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको बिना फॉर्मेट किए इसमें हम कोई डाटा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। इसीलिए जब भी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाए तो अगर आप फुल फॉर्मेटिंग किए हो तो, नहीं तो अदरवाइज अगर आपने जो अदर ड्राइव है उसको डिलीट नहीं किया है तो इस तरह की प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैंने हार्ड डिस्क को फुल फॉर्मेट किया था, इसीलिए जो नई ड्राइव है, जो सी के अलावा जो और ड्राइव है वो सभी लॉक्ड होता है, तो उसको फॉर्मेट करने के बाद ही वो ड्राइव ओपन हो पाता है। जैसे आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इस ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया और फिर ये क्या है ओपन हो चुका है। तो अभी जो सी ड्राइव में है वो विंडोज़ है, बाकी सभी खाली है। और डेस्कटॉप पर आइकन लाने के लिए राइट क्लिक पर्सनलाइज में जाके आप डेस्कटॉप आइकन करके इस तरह से जो भी आइकन आपको जरूरी है डेस्कटॉप पे वो डाल उसको ओके करके डेस्कटॉप पे डाल सकते हो। तो आइकन आ चुका है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारा जो विंडोज़ है, जो सिस्टम है, आप देख सकते हैं इंटेल i5 प्रोसेसर, 4 GB रैम, 32 बिट, विंडोज 7 ऑपरेटिंग
सिस्टम और 30 Gs टू एक्टिवेट, तो इसको एक्टिवेट करना है तो इसके लिए हमें जो इसका लोडर होता है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो